देखो कल जो अपना लोग पढ़े थे परमाणु और आयन में अंतर को जाने थे। परमाणु और आयन में अंतर को जाने थे। खड़ा हो तो परमाणु और आयन में अंतर बताओ तो। बहुत अंतर बता सकते हैं, दिमाग में बैठ गया होगा नहीं। परमाणु उदासीन होते हैं और आयन आवेश युक्त होते हैं, आवेशित होते हैं नहीं। और बताओ ऋतुराज बताओ तो परमाणु और आयन में अंतर। परमाणु उदासीन होते हैं, आयन आवेश युक्त होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन आयन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु के बाह्यतम कक्षा अपूर्ण रहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा अपूर्ण रहते हैं। परमाणु आयन के बाह्यतम कक्षा पूर्ण रहते हैं। परमाणु क्रियाशील तथा अस्थायी होते हैं, आयन अस्थायी होते हैं। परमाणु जो है क्रियाशील तथा अस्थायी होते हैं, आयन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है बैठो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कराओ तो संगीता कुमारी तुम बताएगी। सोडियम परमाणु लिए थे कल, बताएगी सोडियम परमाणु तथा सोडियम आयन में अंतर बताओ। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर। देखो सबसे पहले तो तुमको सोडियम और आयन यानी परमाणु और आयन में अंतर जान गई तो समझ लो कि किसी का भी बोलेगा कर लेंगे। सोडियम परमाणु उदासीन होते हैं लेकिन यह सोडियम आयन आवेशित होते हैं। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन सोडियम आयन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये भी बताए थे सोडियम के बाह्यतम सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन सोडियम आयन में 2 मतलब 10 होते हैं, 2 8 होते हैं मतलब 10 होते हैं। इसमें 11 और इसमें 10 क्योंकि एक त्याग देते हैं। सोडियम धनायन है ना। और आगे ठीक है बैठो, सिपत तुम खड़ा हो, बताएगी परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं ना। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्यों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं। अर्थात धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी कारण परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इन बताए थे। ठीक है बैठो। और क्या था? बस इतना ही क्वेश्चन था कल। कुछ मतलब ये अथी प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास थोड़ा कम चला था नहीं। तो देखो जितना क्वेश्चन हो रहा है आराम आराम से कछुआ के रफ्तार में चल रहे हैं, किसी रफ्तार से पढ़ के आना है। खड़ा तो तुम खड़ा। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर बताओ। उदासीन होते हैं क्या? सोडियम परमाणु सोडियम आयन नहीं पढ़िए बैठो। प्रतिदिन बोलते हैं, पढ़ के आने के लिए नहीं पढ़ती है। पढ़ा था नहीं दर सबरे
समझ में आ रहा है सबको? पूर्ण रूपेण अगर नहीं आवे तो 2 या 3 दा बेक कर करके देखो, फायदा है नहीं है फायदा। देखो आज का क्वेश्चन परमाणु और आयन में ही अंतर है, परमाणु और आयन में ही अंतर है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन परमाणु को रखा गया है और क्लोरीन का आयन को रखा गया है। नहीं, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर बताने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। देखो यह उदासीन होता है, कोई भी परमाणु चाहे क्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, कोई भी किसी का परमाणु टोटल उदासीन होंगे, समझ रहे हैं ना। परमाणु क्या होंगे? उदासीन। क्लोरीन परमाणु है तो यह उदासीन होता है, लेकिन यह ऋण आवेशित होते हैं। क्लोराइड क्या होते हैं? अब कहेगा सर जी ऋण आवेशित कैसे होता है, ये समझ में नहीं आता है, तो तुम्हारा क्लास मिस हुआ होगा। ऋण आयन और धन आयन के बारे में बताए थे। आयन 2 प्रकार के होते हैं, हम बताए थे। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित होता है, क्या नहीं बताए थे? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वह धन आवेशित होते हैं, ना बताए थे। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेंगे वो ऋण आवेशित होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे वह धन आवेशित होंगे। अब ये जानेगा कैसे, त्यागेगा कब और ग्रहण करेगा कब, तो वह परमाणु संख्या पर जो है ना इंडिपेंडेंट है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या याद रखेगा ना, परमाणु संख्या के 22वीं कक्षा आदि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजा लेते हैं। वो सजा लेने के बाद 22वीं कक्षा को देखते हैं, वहां से पता चलता है कि यह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा। नहीं बताए थे। थोड़ा सा अच्छा से ध्यान को इधर करके देखेगा तो समझ में आ जाएंगे टोटल बातें। पहला तो समझ में आ गया, ऋण आवेशित होते हैं। दूसरा देखो करा, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होंगे, कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होंगे। अब उसमें क्या करा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, मतलब अधिक होते हैं। प्रोटॉन से क्या होते हैं? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है इधर, लेकिन मूल इलेक्ट्रॉन उधर जो मतलब जो अस्थाई बनता है, तो जैसे इसका कक्षा में एडजस्ट करेगा तो 2 8 7 अष्टक पूरा करने के लिए इस कक्षा में 8 चाहिए, तो यह 1 को किसी से कर्जा ले लेंगे तो ये बन जाएंगे 2 8 8। अब देखो ये पहले वाला जो परमाणु था इसमें 17 था, अब इसमें मूल जो बना, जो अभिक्रिया करके बना, मूल परमाणु से कितना है, ये 1 अधिक हो गया। इसमें 17 और इसमें 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। वही बोल रहा है इसके 22वीं का, यहाँ देखो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं, इसमें देखो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से अधिक होता है। 1 अधिक हो गया, इसमें 17, इसमें 18 हो गया, हो गया इसमें 18। अब देखो तीसरा पॉइंट देखो, इसके 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके 22वीं कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन इसमें 22वीं कक्षा में देखो, इसके 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, है ना। इसके 22वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यह जो है ना परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आयन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। करा इसका आकार किसका? परमाणु का। इसका आकार आयन के आकार से छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम है, इसलिए इसका आकार क्या होते हैं? छोटा होता है। इसमें देखो, लेकिन इसका आकार जो है ना परमाणु के आकार से बड़ा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया, इसमें 17 है, तो नहीं हो गया बड़ा।
थोड़ा सा दिमाग को शांति करके घर में भी जा करके पढ़ लेगा ना तो दिमाग में बैठा रह जाएगा, समझ के पढ़ना है। लेकिन नहीं, सभी बातें यहाँ जितना भी पढ़ रहा है, चाहे सोडियम हो, क्लोरीन लिए, नहीं, सब किस पर आधारित है? परमाणु और आयन पर। और भी कोनो परमाणु उठा सकता है, और भी कोई परमाणु हो सकता है, पोटेशियम उठा ले, हो सकता है मैग्नीशियम उठा ले। परमाणु संख्या को याद रखेंगे, किसको याद रखेगा? परमाणु को याद रखेगा बस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अपने एडजस्ट कर लेगा। अब देखो रासायनिक बंधन, क्या रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? देखो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन कहेंगे। किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर, किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहेंगे। और रासायनिक बंधन जो होगा यह दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बंधन या इसी को कहते हैं विद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा है संयोजक बंधन। ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को जानना जरूरी है। आयनिक बंधन क्या होते हैं देखो, समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, देखते हैं ना। देखो आयनिक बंधन या विद्युत संयोजक। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला क्या था? आयनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन को ही विद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। नहीं, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक नंबर में बताए आयनिक बंधन या विद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन को पहले जानेंगे। देखो आयनिक बंधन क्या होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन भी बना दिया, अगर पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आयनिक बंधन या विद्युत सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं समझाइए। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को क्या कहेंगे? आयनिक बंधन कहेंगे। क्या कह रहा है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यहाँ पे देखो Na+। सोडियम में तुमको पता होना चाहिए, जैसे सोडियम है, बताओ सोडियम में टोटल परमाणु कितना? 11 होता है, पता है नहीं? 11। ये इस प्रकार से रहता है 2, 8, 1, और वही क्लोरीन ले लो, Cl कितना? 17। ये रहता है 2, 8, 7। ये दोनों क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। एक परमाणु तुम्हारा सोडियम है और एक परमाणु क्लोरीन है। दो परमाणु हुआ। यहाँ बोले हैं आंसर में, जब दो परमाणु, बोलो, आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह आयनिक बंधन कहलाते हैं। समझे? जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह आयनिक या विद्युत संयोजक बंधन कहलाते हैं। देखो सोडियम में 22वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब ये जो सोडियम परमाणु वो अस्थायी है। सोडियम परमाणु क्या है? वही क्लोरीन में चलो, क्लोरीन में 22वीं कक्षा में 17 है, ये भी वो अस्थायी है। दोनों क्या है?
जब ये दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान में रखना, बाह्यतम कक्षा से जब तक यह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेगा, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेगा तो नया यौगिक नहीं बना सकता। समझा? इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन का? और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो यह अभी अस्थायी है, यह भी अस्थायी है। ये दोनों अभिक्रिया तभी करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें देना पड़ेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इसलिए इसको लिखते हैं Na+। एक यहाँ पे छिपल है, एक नहीं लिखते हैं, ठीक है? Na+। क्लोरीन इससे एक लिया। अब जब ये एक दिया, इसके बाह्यतम कक्षा में जो है जो बना 2 8 बना, एक तो इसको दे दिया। अब इसमें देखो, यह जब ग्रहण किया क्लोरीन क्या बन गया? 2 8। अब ये दोनों अस्थायी हो गया, और यह इसलिए Na हम कपार पे लिखे हैं प्लस और Cl कपार पे लिखे हैं। क्यों? यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और यह क्या किया? इसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए इस पर माइनस है, प्लस में है। ई भी जब तक इसको नहीं देगा तो भी अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ई जब तक लेगा नहीं तो भी। इसलिए दोनों आपस में मिलजुल करके न कहता है अच्छा उसी में है। दोनों अगर जहाँ मिलजुल के बंटवारा कर ले, थोड़ा सा कम में व्यस्त सही नहीं, ज़्यादा हमको भी है तो हम भी फायदा में नहीं है, और किसी को कम है तो वो भी फायदा में नहीं है। बीच में फायदा कोई और उठा रहा है नहीं, तीसरा आदमी। इसलिए अपना दोनों जो है ना, उतना बात मैटर्स को बढ़ाना नहीं है, दोनों आदान प्रदान कर लेते हैं। दोनों क्या करते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। तो वही करता है, 2 परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित करके नया यौगिक को जो बनाएगा। अब यौगिक के बारे में हम पहले बताए हैं, यौगिक क्या होते हैं। अगर एक गो Cl है तो ये परमाणु है, एक ये तत्व है, यह एक क्या है? अगर इसमें Na भी लग गया, NaCl, यह यौगिक बन गया। क्या बन गया? यह यौगिक, क्योंकि इसमें 2 तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व। यौगिक का डिफिनेशन बताएं थे, वह पदार्थ या जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिले होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर, यानी कि हम बताए थे यौगिक में जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह यौगिक कहलाता है। बताए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला अध्याय में बताए थे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है उसको हम कहते हैं यौगिक। उसको क्या कहते हैं? यौगिक। पहले सोडियम एक तत्व था जो कि अलग था, क्लोरीन भी एक तत्व था जो अलग था। ये दोनों अभिक्रिया करके बना लिया लवण। क्या बनाया? लवण। NaCl का पूरा नाम अगर व्यापारिक नाम बोलेगा, जिसको तुम गांव में बोलचाल के भाषा में बोलता है नमक। क्या बोलता है? इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये पहले भी हम समझाए थे, क्लोराइड। दुकान में जाएगा मांगने के लिए, कहेगा कि सोडियम क्लोराइड दीजिए, कहेगा ये नहीं है मेरे दुकान में, सोडियम क्लोराइड मेरे दुकान में नहीं है, किसी दूसरा दुकान में जाइए। क्यों? वह रासायनिक, अगर कोई शिक्षित होगा, जानकारी रहेगा तो नमक मांग रहा है तो दे देगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड जाके मांगना, तुम्हारे बगल में दुकान है, बोलना सोडियम क्लोराइड दिया जाए। सोडियम क्लोराइड हमको नहीं, यहाँ नहीं है, रुपोलिन मिलेगा। उसके दुकान में है, कहेगा रुपोलिन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर उसी को बोलेगा नमक दीजिए, तो नमक है, क्या है? नमक है, ठीक है। देख लो, कभी कभी इसका व्यापारिक नाम भी पूछ देता है, व्यापारिक नाम भी पूछ देता है, कभी कभी इसका रासायनिक नाम भी पूछता है। अगर कभी कभी बोल देगा इसमें से लवण है, तो इससे देखो कितना क्वेश्चन निकालने बिहार बोर्ड अगर चाहेगा बहुत क्वेश्चन निकाल सकता है। नहीं निकाल सकता है? अगर निकालने का प्रयास करेगा बहुत कुछ निकाल सकता है। देखो आयनिक बंधन समझ में आया रे ऋतुराज? 2 परमाणु, ध्यान में रखना,
दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को ही क्या कहेंगे? आयनिक बंधन या विद्युत सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित करके नया पदार्थ का निर्माण करता है तो वह कहलाता है आयनिक बंधन या विद्युत सहसंयोजक बंधन। उसके बाद देखो, यहाँ देखो Na+ और Cl दो परमाणु था। ये क्या किया, इसको एक दिया, अभी समझाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यह 8 अष्टक पूरा कर लिया। यह जब एक दिया तो इसके बैतम का चाम्यक था तो वह भी अष्टक पूरा कर लिया। बगल में यहाँ पे समझाए, समझ में आ गया होगा ये। चलो अब चलो आयनिक यौगिक के बारे में जानेंगे। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक बंधन समझ गया। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? उदाहरण भी देने के लिए कहता है। उदाहरण याद रखना, कभी कभी कह देता है इसमें से आयनिक यौगिक है। आयनिक दिमाग खराब हो जाएगा माइंड में अगर नहीं रहेगा तो। डिफिनेशन भी और समझ के साथ साथ, ऐसा नहीं कि रट्टा वाला रहेगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। समझ के साथ साथ और उसका एग्जाम्पल भी सही से मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो बता रहे हैं ना इसी में से कोई एग्जाम्पल धरेगा वहां पे ऑब्जेक्टिव में, तभी हेरा जाएगा। अंतिम समय में ऑल बोल करने लगेगा। अभी से ही समझ के एकदम अच्छा से पढ़ो, इतना पढ़ना बस वैसा समय नहीं आवे। देखता नहीं रे, 80 नंबर का परीक्षा होता है, 20 नंबर स्कूल देता है, 80 में बच्चा से 75 78 ऐसा सब नंबर लाता है। टॉपर सब रे 78 79 सब 80 78 लाता है, 79 सब इतना लाता है। उसके बाद 20 नंबर पढ़ाई पूरा 1-2 नंबर करता है। 100 में 90+ से 96 97 ऐसा सब नंबर लाता है। तू भी यही किताब पढ़ता है, चलिए इंग्लैंड से किताब नहीं आता है, यही बिहारे बोल। देखो आयनिक यौगिक या विद्युत सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण देखो, कह रहा है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप, सेम यही डिफिनेशन है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहेंगे? सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। यह जो है ना, ये यौगिक धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। ठीक है, तथा इसमें आयनिक बंधन पाया जाता है। आयनिक बंधन भी पाया जाता है। बात तो वही है, दो परमाणु अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है। दो परमाणु अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है। जो नया पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। नहीं, दो परमाणु जब अभिक्रिया करता है तो पदार्थ जो बनता है वो यौगिक होता है ना। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड यौगिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, ये सब क्या है समझ गया? आयनिक यौगिक समझ में आया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वह जो नया पदार्थ बनेगा वह नया पदार्थ यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। ध्यान में रखना, आयनिक यौगिक में जो है ना धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। जब भी जो भी आयनिक यौगिक होगा वह 2 धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं पक्का, ना कि धन नहीं। एक धन आयन और एक ऋण आयन। कहेगा सर जी अच्छा ऑक्सीजन सोडियम क्लोराइड का तो अभी बताए, मैग्नीशियम का थोड़ा सा बता दीजिए। तो तुमको मैग्नीशियम का परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। कितना 12, ऑक्सीजन 8। ठीक है, इतना चीज अगर तुमको मालूम है ना, तुम बहुत चीज जान रहा है, लेकिन उसको निकाल नहीं रहा है माइंड से। ये चीज अगर आधा है ना, अभिक्रिया कराने में तुम एक्सपर्ट हो जाएगा। कैसे? देखो अभी तुरंत 2 8 2 8 है तो 2 6 नहीं। अब देखो ये क्या करेगा, इसको अगर इसको अभिक्रिया कराएंगे तो M यहीं पे अच्छा
देखो mg है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 2 प्लस 2 प्लस या प्लस 2 प्लस ऐसा रहेगा, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 लेगा तो 2 माइनस, और यह अभिक्रिया करके बनेगा MgO। समझा? इसी प्रकार से देखो इसमें क्या दिखाई दिया, एगो धनायन एगो ऋणायन, जो भी आयनिक यौगिक बनेंगे एगो धनायन रहेंगे एगो ऋणायन रहेंगे। दिमागवा से ही निकला तो 1 नंबर तुम्हारा गलती हो करके आएगा पक्का, क्योंकि ढेरी 2 ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया करके नए नए यौगिक का बनाता है। अभी सहसंयोजक यौगिक भी जानेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। देखो करा है विद्युत सहसंयोजक यौगिक के विशेषता को लिखना। विद्युत सहसंयोजक का विशेषता क्या होते हैं? निम्नलिखित विशेषता या गुण होते हैं। पहला, ये यौगिक धन आयन ऋण आयन से बने होते हैं। जितना भी विद्युत सहसंयोजक यौगिक होंगे ना, वह धन आयन और ऋण आयन से बने होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा करा, इसके द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होंगे। द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये जल में विलय, लेकिन कार्बनिक यौगिक के विलायकों में वो विलय होता है। जल में विलय होगा, कार्बनिक यौगिक के विलायकों में वो विलय होगा। उसके बाद ये द्रवित या जल विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। द्रवित या जल अवस्था में रहेगा ना तो विद्युत का सुचालक होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे।